कल सुबह तुम्हारी सैलरी डबल हो जाए तो क्या तुम सच में फ्री हो जाओगे या सिर्फ एक और एक्सपेंसिव प्रिजन में चले जाओगे? अजीब सवाल है ना? लेकिन एक सेकंड रुककर सोचो। ज्यादातर लोग पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रहे, वे उस फीलिंग के पीछे भाग रहे हैं जहां उन्हें लगे कि अब वो पीछे नहीं है। एक बड़ा घर, एक बेटर फोन, एक प्रमोशन, एक एक्सपेंसिव लाइफ, और हर बार उन्हें लगता है बस यही चीज फाइनली उन्हें फ्रीडम दे देगी। लेकिन फिर कुछ स्ट्रेंज होता है। सैलरी बढ़ती है लेकिन एंजाइटी भी बढ़ जाती है। लाइफस्टाइल अपग्रेड होता है लेकिन टाइम डिसअपीयर होने लगता है, और धीरे धीरे इंसान नोटिस करने लगता है कि वो पहले से कहीं ज्यादा बिजी है लेकिन अंदर से उतना ही एम्प्टी है। और सवाल ये है, क्यों? क्योंकि शायद पहली बार हिस्ट्री में लोग सर्वाइवल के लिए नहीं, स्टेटस के लिए अपनी पूरी जिंदगी बेच रहे हैं। और सबसे डेंजरस बात पता है, उन्हें जेन्युइनली लगता है कि यही नॉर्मल है। आज की ये वीडियो मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये पैसे कमाने की ट्रिक्स भी नहीं है, ये उस इनविजिबल ट्रैप के बारे में है जिसमें करोड़ों लोग वॉलंटरीली फंसे हुए हैं। और ऑनेस्टली शायद तुम भी। सुबह अलार्म बजता है, इंसान उठता है लेकिन जेन्युइनली जागता नहीं। फोन चेक, नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, ट्रैफिक, ऑफिस, स्ट्रेस, वीकेंड का इंतजार, फिर मंडे, फिर वही लूप। धीरे धीरे ये रूटीन इतनी नॉर्मल लगने लगती है कि इंसान क्वेश्चन करना ही बंद कर देता है। लेकिन कभी सोचा है, अगर कोई तुम्हारी पूरी जिंदगी पहले से डिजाइन कर दे और तुम बस उसी स्क्रिप्ट को फॉलो करते रहो, तो क्या वो फ्रीडम कहलाएगी या कंट्रोल्ड एग्जिस्टेंस? बहुत लोग कहते हैं बस थोड़ा और स्ट्रगल, फिर आराम। लेकिन ये थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। कॉलेज के बाद जॉब, जॉब के बाद प्रमोशन, प्रमोशन के बाद ईएमआई, फिर बिगर ईएमआई, फिर बच्चों की फीस, फिर रिटायरमेंट प्लानिंग, और इसी बीच जिंदगी क्वाइटली निकल जाती है। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह नहीं है कि लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, डिस्टर्बिंग बात यह है कि कई लोग इतने लंबे समय से भाग रहे हैं कि उन्हें याद ही नहीं अब वो भाग किस लिए रहे हैं। कुछ लोग अपने सपनों के लिए काम नहीं करते, वे सिर्फ अपने खर्चों से डरते हैं। और फियर बेस्ड लाइफ कभी फ्रीडम नहीं देती। यही सबसे बड़ा इल्यूजन शुरू होता है। हम सोचते हैं ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा फ्रीडम, लेकिन रियलिटी कहीं ज्यादा अनकंफर्टेबल है। कई बार सैलरी बढ़ने के बाद इंसान और कम फ्री हो जाता है। क्यों? क्योंकि हायर इनकम अक्सर हायर डिपेंडेंसी लेकर आती है। बिगर हाउस, बिगर एक्सपेक्टेशंस, मोर प्रेशर, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेस साइलेंस। धीरे धीरे इंसान ऐसी लाइफ बिल्ड कर लेता है जिसे मेंटेन करने के लिए उसे खुद को कंटिन्यूअसली बेचते रहना पड़ता है। रवि को प्रमोशन मिला था, सबने कंग्रेचुलेशंस बोला, फैमिली प्राउड थी, इंस्टाग्राम स्टोरीज डाली गई। लेकिन कुछ महीनों बाद वो रात को 2 बजे भी लैपटॉप बंद नहीं कर पा रहा था। वीकेंड मीटिंग्स, कांस्टेंट स्ट्रेस, नो पीस। उसने ज्यादा पैसा कमाया था लेकिन बदले में उसने क्या खोया? स्लीप, एनर्जी, अटेंशन, प्रेजेंस, और शायद खुद को। कई लोग फाइनेंशियली अपग्रेड होते हैं लेकिन इमोशनली कोलैप्स होने लगते हैं क्योंकि उन्हें सिखाया गया था मनी अर्न करना, लेकिन कभी नहीं सिखाया गया कि जिंदगी जीनी कैसे है। और सच बोलूं, बहुत लोग फ्रीडम चाहते ही नहीं, उन्हें सिर्फ इंफीरियर फील नहीं करना। यही रीजन है कि कंपैरिजन आज की सबसे प्रॉफिटेबल एडिक्शन बन चुकी है। किसी ने नई कार ली और तुम्हें अचानक अपनी लाइफ छोटी लगने लगी। किसी ने लग्जरी वेकेशन डाली और तुम्हें अपनी रूटीन बोरिंग लगने लगी। किसी ने सक्सेस दिखाया और तुम्हें लगा कि तुम पीछे हो। धीरे धीरे इंसान डिसीजंस लेना शुरू करता है, अपनी खुशी के लिए नहीं, दूसरों की अप्रूवल के लिए। और यही फ्रीडम क्वाइटली मर जाती है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे डिसीजंस दूसरों की परसेप्शन कंट्रोल करने लगते हैं, उस दिन तुम्हारी जिंदगी टेक्निकली तुम्हारी रहती ही नहीं। एक आदमी एक्सपेंसिव वॉच खरीदता है, दूसरा लग्जरी कार, तीसरा जायंट होम लोन।
लेकिन कई बार ये परचेसेस हैप्पीनेस से ज्यादा आइडेंटिटी प्रोटेक्शन बन जाती हैं। लोग रिच दिखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो एवरेज दिखे तो शायद कोई उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और यही डर मार्केट सबसे अच्छी तरह बेचती है। इसलिए दुनिया तुम्हें लगातार कन्विंस करती रहती है, बस ये खरीद लो, फिर तुम कंप्लीट फील करोगे। लेकिन नोटिस करो, टेम्पररी एक्साइटमेंट खत्म होते ही ब्रेन फिर खाली फील करने लगता है। फिर नया टारगेट, फिर नई दौड़, फिर वही एम्प्टीनेस, और यही साइकिल पूरी जिंदगी चल सकती है। अब यहां एक डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। बहुत लोग फ्रीडम को लग्जरी समझते हैं, लेकिन असली फ्रीडम लग्जरी नहीं होती। असली फ्रीडम होती है अपने टाइम पर कंट्रोल, अपने अटेंशन पर कंट्रोल, अपने डिसीजंस पर कंट्रोल। अगर तुम्हारे पास पैसा है लेकिन तुम कॉन्स्टेंटली एग्जॉस्टेड हो, तो क्या वो सक्सेस है? अगर तुम्हारे पास एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल है लेकिन तुम्हारे पास अपने पेरेंट्स के साथ बैठने का टाइम नहीं, तो क्या वो फ्रीडम है? अगर तुम हर सुबह एंजाइटी के साथ उठते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक्सपेंसेस तुम्हें डराते हैं, तो क्या तुम सच में फाइनेंशियली सिक्योर हो? कई लोग रिच एनवायरनमेंट्स में रहते हैं लेकिन मेंटली ट्रैप्ड फील करते हैं, और कई लोग सिंपल लाइफ में रहते हुए भी पीसफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रीडम बैंक बैलेंस से कम, डिपेंडेंसी लेवल से ज्यादा जुड़ी होती है। जितनी ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ेगी खुद को सक्सेसफुल फील करने के लिए, उतना ही डिफिकल्ट होगा फ्री फील करना। और शायद इसी वजह से कुछ लोग करोड़ों कमाने के बाद भी रेस्टलेस रहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम पैसा नहीं थी, प्रॉब्लम वो इंटरनल एम्प्टीनेस थी जिससे वे परचेसेस से भरने की कोशिश कर रहे थे। सबसे डेंजरस ट्रैप पॉवर्टी नहीं है, सबसे डेंजरस ट्रैप है ऐसी लाइफ में फंस जाना जिसे छोड़ने से तुम डरते हो, क्योंकि तब तुम फ्री डिसीजंस नहीं लेते, तुम सर्वाइवल डिसीजंस लेते हो। तुम वो काम टॉलरेट करते हो जो तुम्हें अंदर से खत्म कर रहा है। तुम टॉक्सिक बॉसेस सहते हो, तुम स्ट्रेस नॉर्मलाइज कर देते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि बिल्स इंतजार नहीं करते। धीरे धीरे इंसान इतना टायर्ड हो जाता है कि वो सपने देखना भी छोड़ देता है। यही रीजन है कि बहुत सारे लोग फाइनेंशियली ग्रो करने के बाद भी इमोशनली एम्प्टी फील करते हैं, क्योंकि पैसा कंफर्ट खरीद सकता है लेकिन कंट्रोल नहीं। फ्रीडम का असली मतलब क्या है? हर दिन वेकेशन नहीं। फ्रीडम का मतलब है अपने समय पर कंट्रोल, किसके साथ रहना है उस पर कंट्रोल, कब काम करना है उस पर कंट्रोल, किस चीज को ना बोलना है उस पर कंट्रोल। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड ने इंसान को इतना बिजी कर दिया है कि वो कंट्रोल को सक्सेस समझ ही नहीं पाता, उसे बस स्पीड दिखती है। और फनी बात यह है, जितना ज्यादा इंसान अर्न करता है, कई बार उतना ही एक्सपेंसिव उसका केज हो जाता है। बड़ा घर, बड़ा लोन, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब वो क्विट भी नहीं कर सकता। अब वो ट्रैप्ड सक्सेसफुल आदमी बन चुका है। और शायद यही रीजन है कि कुछ लोग एवरेज इनकम पर भी पीसफुल होते हैं और कुछ करोड़ों कमाने के बाद भी रेस्टलेस रहते हैं। डिफरेंस सिर्फ इनकम का नहीं है, डिफरेंस डिपेंडेंस का है। अगर तुम्हारी खुशी किसी मंथली पेमेंट पर टिक गई तो तुम मेंटली फ्री नहीं हो, और यही बात लोग बहुत देर से समझते हैं। कुछ लोग पूरी जिंदगी फ्यूचर के लिए जीते रहते हैं, बस ये प्रमोशन मिल जाए, बस ये टारगेट अचीव हो जाए, बस थोड़ा और सेव हो जाए। लेकिन वो थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, प्रॉब्लम है हमने जिंदगी पोस्टपोन करना सीख लिया है। हम प्रेजेंट सैक्रिफाइस करते रहते हैं एक फ्यूचर वर्जन के लिए जो शायद कभी आए ही नहीं। और सबसे पेनफुल बात, जब तक लोगों को ये रियलाइज होता है तब तक उनके पास एनर्जी नहीं बचती। उन्होंने यूथ बेच दिया होता है स्टेबिलिटी के बदले। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा बुरा है, पैसा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा टूल है, डेस्टिनेशन नहीं। अगर पैसा तुम्हें ज्यादा एंग्शियस बना रहा है तो शायद तुम वेल्थ बिल्ड नहीं कर रहे, तुम सिर्फ प्रेशर अपग्रेड कर रहे हो। और ऑनेस्टली कई लोग फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं चाहते, उन्हें सिर्फ दूसरों से पीछे नहीं रहना। यही रीजन है कि कंपैरिजन इंसान को मेंटली गरीब बना देता है।
तुम किसी और की हाईलाइट रील देखकर अपनी पूरी जिंदगी जज करने लगते हो और फिर अननोइंगली ऐसे डिसीजंस लेने लगते हो जो तुम्हें इंप्रेस नहीं करते, बस दूसरों को इंप्रेस करते हैं। लेकिन दूसरों को इंप्रेस करने की प्रॉब्लम पता है क्या है? उनकी एक्सपेक्टेशंस कभी खत्म नहीं होती। आज कार चाहिए, कल लग्जरी वेकेशन, फिर बिगर हाउस, फिर स्टेटस मेंटेन करना, और एक पॉइंट के बाद इंसान अपनी ही बनाई हुई इमेज का एम्प्लॉई बन जाता है। वो अब जेन्युइनली जी नहीं रहा, वो परफॉर्मेंस दे रहा है और अंदर से डरता है कि कहीं लोग उसे ऑर्डिनरी ना समझ लें। लेकिन सच ये है, ऑर्डिनरी लाइफ से डरते डरते लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रेस में चले जाते हैं। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, अगर कल तुम्हें इतना पैसा मिल जाए कि तुम्हें किसी को इंप्रेस ना करना पड़े, तो क्या तुम वही जिंदगी चुनोगे जो अभी जी रहे हो? अगर आंसर नहीं है तो शायद तुम फ्रीडम नहीं, अप्रूवल चेस कर रहे हो। और अप्रूवल कभी सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि वो अंदर की खाली जगह को बाहर की तालियों से भरने की कोशिश है। लेकिन फ्रीडम अंदर से फील होती है जब तुम्हें हर डिसीजन डर से नहीं लेना पड़ता, जब तुम्हें हर मंडे से नफरत नहीं होती, जब तुम्हें अपने टाइम के लिए परमिशन नहीं मांगनी पड़ती। यही असली वेल्थ है, बाकी सब डेकोरेशन है। और आयरनी देखो, जो लोग जेन्युइनली फ्री होते हैं कई बार वो बाहर से रिचेस्ट नहीं दिखते, क्योंकि उनका फोकस अपीयरेंस पर नहीं, कंट्रोल पर होता है। वो साइलेंटली बिल्ड करते हैं, साइलेंटली सेव करते हैं, साइलेंटली लिव करते हैं। उन्हें हर चीज प्रूव नहीं करनी पड़ती, और शायद यही रियल पावर है। क्योंकि जब इंसान को वैलिडेशन की एडिक्शन खत्म हो जाती है, तब वो पहली बार जेन्युइनली फ्री फील करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि एम्बिशन छोड़ दो, नहीं, एम्बिशन पावरफुल है। लेकिन अपने आप से ये पूछो, क्या तुम पैसा यूज कर रहे हो या पैसा तुम्हें यूज कर रहा है? क्या तुम लाइफ डिजाइन कर रहे हो या बस सोशली अप्रूव्ड स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो? क्योंकि बहुत लोग सक्सेसफुल दिखते हैं लेकिन प्राइवेटली टूट चुके होते हैं, और बहुत लोग एवरेज दिखते हैं लेकिन अंदर से पीसफुल होते हैं। हर शाइनी चीज सक्सेस नहीं होती और हर सिंपल चीज फेलियर नहीं होती। कभी कभी सबसे पावरफुल आदमी वो होता है जो अपनी जिंदगी पर कंट्रोल रखता है, ना कि वो जिसके पास सबसे एक्सपेंसिव वॉच है। दिन के आखिर में सवाल सिर्फ इतना है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है भी या सिर्फ रेंटेड एक्सपेक्टेशंस का कलेक्शन बन चुकी है? क्योंकि अगर फ्रीडम नहीं है तो शायद वेल्थ भी अधूरी है, और शायद इसी वजह से इतने लोग सब कुछ होने के बाद भी अंदर से एम्प्टी फील करते हैं। उन्होंने पैसा कमाया लेकिन खुद को खो दिया। और अगर तुमने अभी ये डिफरेंस समझ लिया तो शायद तुम उन लोगों से अलग हो जो पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं बिना ये समझे कि उन्हें जाना कहां था। अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक सेकंड के लिए भी सोचने पर मजबूर किया है तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, फ्रीडम, और चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे उस इनविजिबल साइकोलॉजिकल ट्रैप की जिसकी वजह से लोग पैसा कमाने के बाद भी मेंटली गरीब फील करते हैं। शायद तुमने उसे अभी तक नोटिस भी नहीं किया।